Assalamualaikum, you are watching Ariba Fatma from channel UBS Education. Today we will cover a topic from cross-cultural communicational and translational skills. The topic is writing a product description. So here we will discuss that how to write a product description and what to include in it. और इसके हम लोग do's and don'ts को डिस्कस करेंगे. So basically हम इसका स्टार्ट लेंगे from the very basic information that what is a description. डिस्क्रिप्शन असल में होती क्या है? डिस्क्रिप्शन एक पीस ऑफ राइटिंग होता है यूजुअली, जो कि आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जो उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होता है, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसके बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, जिसमें उसकी पैकेजिंग, उसकी डिलीवरी डिटेल्स, उसके और डिलीवरेबल्स और उसके मतलब डिफरेंट जो गोल्स हैं उनके बारे में बताता है. तो इस पीस ऑफ राइटिंग को हम कहेंगे ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है. सो नाउ हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता किस तरह का है और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें इसके अंदर नहीं करनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, विच टाइप ऑफ डिटेल्स कैन बी इंक्लूड इन अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग उसकी फीचर्स के बारे में बताते हैं. थोड़ा फीचर्स मीन्स कि ये क्या क्या करेगी, लाइक इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में हम बता सकते हैं, हम इसके अवेलेबल कलर्स के बारे में, अवेलेबल साइजेस, अवेलेबल वेट्स, अवेलेबल डिफरेंट चीज़ें जैसे उसकी डायमेंशंस, उसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बताएंगे. फिर इसी तरह से हम लोग उसकी डिलीवरी डिटेल्स के बारे में बताएंगे कि आपको कब तक मतलब मिल सकती है. फिर जो हमने उस प्रोडक्ट को लेके अपने डिफरेंट माइलस्टोन सेट किए होंगे हम उनके बारे में भी बताएंगे. सो इन्हें मैं वन बाय वन डिस्कस करती हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं. तो इसमें सबसे पहले आता है वेट. फॉर एग्जाम्पल आप एक दवाई लेते हैं, लाइक विच इज़ दवाई में डिफरेंट टाइप्स के वेट्स अवेलेबल होते हैं. लाइक एक होती है कि वो 2 मिलीग्राम की है, फिर इसी तरह से 4 की भी होती है या 0.02 ग्राम की भी होती है. सो यहाँ पे योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू कि आप क्या लेंगे. सो आपको पता कैसे चलेगा, या आपके डॉक्टर को या आपका जो फार्मासिस्ट है वो कैसे पता चलेगा उसे कि कौन सी वाली आपको मेडिसिन देनी है, फ्रॉम द अवेलेबल वेट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो यहाँ पे ये वेट का क्लियर हो गया. फिर इसी तरह से अगर आप कोई मतलब कपड़ा देखते हैं सोशल मीडिया पे, सो आप उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें अवेलेबल कलर्स कौन कौन से हैं. अगर वो स्टिच्ड है तो फिर उसमें अवेलेबल साइजेस कौन कौन से हैं. सो कलर और साइज का और डायमेंशन भी इसी में आता है कि मतलब उसमें टेक्निकल डायमेंशंस क्या हैं या उसकी जो स्टिचिंग डायमेंशंस क्या हैं, वो सारा भी आपको डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा. फिर उसके बाद आ जाती हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस. ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप किसी प्रोडक्ट की कहाँ पे देखते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक माइक्रोवेव अवन लिया है. अब आपको उसे अगर आपने फर्स्ट टाइम लिया है ना, तो आपको ऑफ कोर्स मतलब वो इतना ज़्यादा कुछ चलाना नहीं आता होगा. चलिए ऑन ऑफ कर लिया या जस्ट खाना गर्म कर लिया, वहाँ तक तो बेसिक होता है, वो मोस्ट ऑफ ऑल लोगों को आता होता है. बट फॉर द नेक्स्ट थिंग्स जो कि एक स्पेसिफिकेशंस होती है ना, उसके लिए आपको उसकी टेक्निकल डिटेल्स पे जाना पड़ता है. इवन अगर आप कोई मशीनरी ले रहे हैं तो उसको एक दफ़ा सेट करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए भी आपको उसकी टेक्निकल डिटेल्स को पढ़ना पड़ता है. आप खुद पढ़ेंगे या फिर जिससे आप वो मशीनरी फिक्स करवा रहे हैं, लाइक योर इलेक्ट्रीशियन और योर प्लम्बर, तो वो उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा. फिर उसके बाद ही वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को जानने के बाद ही वो आपकी उस मशीनरी को फिक्स कर पाएगा. सो इसके लिए भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस यहाँ से हमें पता चलती है कि ये कितनी ज़रूरी है. लाइक हम नई चीज़ ले लेंगे, हम पैसे ज़ाया कर लेंगे, बट अगर हमें उसे चलाना ही ना आया, हमें पता ही ना चला कि ये इसको मैनेज किस तरह से करना है, हाउ टू टैकल इट, या इसको फिक्स करके यूज़ में किस तरह से लाना है, तो वो हमारे लिए भी बेकार होगी एक किस्म की. सो इस सब के लिए हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मदद देती है. इसमें हम लोग विजुअल्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मोस्टली ये रिटर्न होती है, ये विजुअल्स होते हैं इसमें. लाइक फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें एक चीज़ आती है पॉइंट टू पॉन्डर, वो ये है कि आप इसमें बेसिक फैक्ट से स्टार्ट ले सकते हैं जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं आप, और इसको बेसिक फैक्ट से लिखते लिखते आप कुछ शॉर्ट स्टोरीज या लॉन्ग भी हो सकती हैं स्टोरीज उस तरह की इसमें ऐड करेंगे जो कि असल में आपकी प्रोडक्ट को कंपेल करेंगी उसके आइडियल बायर की तरफ. फॉर एग्जांपल इसमें मैं एग्जांपल ये देती हूँ स्टूडेंट्स को कि जैसे अगर कोई दवाई है, फर्ज करें मार्केट में नहीं आई है,
जो कि मतलब कद लंबा करने की दवाई है। सो उसका आइडियल बायर कौन होगा? जो लोग छोटे होंगे, ऑफ कोर्स जिसकी हाइट कम है वही वो दवाई खाएगा कि उसकी हाइट लंबी हो जाए। सो उसका आइडियल कद लंबा करने वाली दवाई का आइडियल बायर छोटे कद वाला इंसान होगा। सो अब उसको कंपेल करने के लिए क्या करेंगे, हम एक स्टोरी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं किसी क्लाइंट का या किसी रिसर्च वर्क का, किसी एक्सपेरिमेंट का, कि वो किसी शख्स का कद इतना था और फिर जब उसने इस तरह से दवाई खाई और इतने माइलस्टोन जो हमने बताया थे उसके मुताबिक वो चलता गया, तो एट द एंड उसका मतलब हाइट इंक्रीज हुई। सो इस टाइप की स्टोरी आप जब बताएंगे और एंड पे रिजल्ट आपका फेवरेबल रिजल्ट निकल रहा है जिसमें उसका मतलब हाइट इंक्रीज हो रही है। सो अब जो शॉर्ट हाइटेड इंसान है जब वो पढ़ेगा कि इसका रिजल्ट अच्छा आया है तो ऑफ कोर्स वो एक दफ़ा अपना माइंड सेट करेगा कि मैं भी ये मतलब मेडिसिन यूज़ करके देख लेता हूँ। सो इस तरह से आप आइडियल बायर की तरफ कंपेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को यूजिंग योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड यूजिंग द स्टोरीज इन योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए टू राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सो इसमें सबसे पहली बात वही है, फिर एम्फसाइज मैं उसी चीज़ पे करूँगी कि अपने आइडियल बायर पे फोकस करें। देखें कि उसको किस तरह की चीज़ पसंद है, उसको किस तरह की चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोग होते हैं दे नीड लाइक उनको एडवर्टीजमेंट में या डिस्क्रिप्शन में समथिंग दे नीड फनी कंटेंट होना चाहिए। मोस्टली पीपल जो है ना दुनिया में वो फन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो एक लाइक मिमिक्री हो सकती है, इसमें जोक्स हो सकते हैं और एक्सपीरियंस से रिलेटिंग जोक्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से फिर इसी तरह से फिर आपको पता होना चाहिए कि वो एक सर्टेन एज ग्रुप है या उनमें सिमिलैरिटीज आपकी जो प्रोडक्ट है वो असल में किस चीज़ के लिए कंपेल कर रही है। फिर उस हिसाब से उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए आप जो आइडियल बायर है उसकी तरफ अपने फोकस को बिल्कुल पिवट पॉइंट पे रखें, उसको डेविएट नहीं होने दें, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट उसी के लिए है जो कि आपका आइडियल बायर है। सो उस पर फोकस रखना बहुत ज़्यादा लाजमी है। फिर इसके बाद आ जाता है कि अपनी जो प्रोडक्ट है ना इसके हमेशा फीचर्स जो अच्छी बातें हैं उन्हीं को ले। अच्छी बातें मीन्स कि जो इसके बेनिफिट्स हैं, या अगर आप इसकी डिलीवरी टाइम से दे रहे हैं, मतलब अगर इसकी शिपिंग 3 दिन में आप कहते हैं कि हो जाएगी, तो इस बात पे एम्फोसिस रखें अपना। फिर इसी तरह से अगर उसमें कलर्स अवेलेबल हैं, साइजेस अवेलेबल हैं, या आप कुछ और उसके साथ कोई मज़ीद एडिशन में कोई चीज़ दे रहे हैं तो उस चीज़ के मतलब उस पर भी एम्फोसाइज करें। जो आपके पास फीचर्स हैं ना, जो अच्छी चीज़ें हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन को उन्हीं से इंटाइस करें, अट्रैक्ट करने की कोशिश करें लोगों को विद द हेल्प ऑफ योर डिस्क्रिप्शन एंड राइटिंग द थिंग्स दैट विल बी लाइक्ड बाय द पीपल। सो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अपनी जो प्रोडक्ट है उसके लिए आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स कि हमारी प्रोडक्ट ही मार्केट में बेस्ट है। ये चीज़ कि जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं उसको वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द ऑल, इस चीज़ का खिताब दें और उसी चीज़ पे एम्फसाइज रखें। इवन अगर आप मतलब इसमें तो यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि अगर कोई आपके मुकाबले पे या आपसे अच्छी चीज़ है ना, आप उसे डिस्कस ही नहीं करें, जस्ट उस चीज़ को डिस्कस करें जो आपसे कम है और अपनी चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को फिर से सबसे ऊपर लेके जाए। यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम बेस्ट का नॉर्मली वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ना तो अपने जो मतलब रीडर है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक पीस ऑफ राइटिंग है ना, तो रीडर की इमेजिनेशन को अपील करें। हाउ टू डू दिस, इसमें क्या करें कि आप अपने वर्ड्स को, एक साइकोलॉजी है कि अपने वर्ड्स को जस्ट इमेजिन से शुरू करें, मतलब अपनी लाइंस को, अपनी जो गुफ्तगू है उसे शुरू करें जस्ट इमेजिन। लाइक इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी कि अपने माइंड में आप सोचें एक लेमन के बारे में, एक बिल्कुल येलो कलर का लेमन है, पीले रंग का नींबू, और आप उसके ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। फिर इसके बाद आप इसे चाट लेते हैं। सो इमेजिन किया, अब आपके दिमाग में क्या है, एक पीले रंग का नींबू जिस पे आप नमक निचोड़े, या फिर ये सीन आपके दिमाग में आया होगा। फिर इसी तरह से जब डिफरेंट आप फूड की चीज़ों की देते हैं तो उसमें आप क्रिस्प का, टेस्ट का और डिफरेंट या फ्लफ का या मिल्की या चॉकलेटी, इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं जो कि फ़ौरन से आपके सेंस ऑफ टेस्ट को उजागर करते हैं।
फिर इसी तरह से आ जाते हैं आपके पास कुछ और सेंसरी वर्ब्स जिनमें आप आइज़ में मतलब विजुलाइज करने का कहते हैं, इमेजिनेशन में आप और चीज़ों को हिट कर सकते हैं लाइक फील, लाइक टच। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि आपके सेंसरी वर्ब्स में और सेंसरी एडजेक्टिव्स में आती हैं। फिर इसके बाद कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जो कि आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखते हुए फॉलो करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू समराइज योर डिस्क्रिप्शन, मतलब एक उसका वन लाइनर होना चाहिए, जिससे बेसिकली हम वन लाइनर ही बोलेंगे कि इसमें आप अपने एक आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाएं और थोड़े से अपने गोल्स को और अपने एंड पॉइंट को बता दें। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है जिसमें आप अपनी जो चीज़ है उसे डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइनिंग मीन्स कि आप उसके अंदर उस जो आप चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं या जो आप लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उसे डिस्क्राइब करेंगे। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है जिसमें आप अपने माइलस्टोन्स, अपने गोल्स को सेट करते हैं। हाउ टू सेट दीज, कि वो आप मतलब जैसे अगर फर्ज करें कि कोई बाल लंबा करने वाला शैम्पू है तो उसमें आप क्या कहेंगे कि 2 महीने में या मतलब जितने भी आपने माइलस्टोन्स रखे हुए हैं आप वो लोगों को बताएंगे, सेटिंग करेंगे उनकी कि 2 महीने में नहीं, 2 महीने नहीं, यहाँ पे हम फ़र्ज कर लेते हैं कि 1 साल में आपके बाल 2 इंच या 3 इंच लंबे हो जाएंगे। सो अब आप क्या करेंगे कि उसके छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाएं। जैसे अगर 1 साल में 3 इंच के बाल लंबे होने का है तो 6 महीने में वो ऑफ कोर्स 1.5 इंचज़ होंगे। फिर इस तरह से उसे थोड़ा और स्मॉलर यूनिट्स में या स्मॉलर माइलस्टोन्स में कन्वर्ट कर दें। फिर इस माइलस्टोन्स बनाने के बाद आप क्या करें कि उन माइलस्टोन्स को जस्ट स्पेसिफिक कर दें, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। फिर इसी तरह से आपके जो ये माइलस्टोन्स है ना, ये मेजरेबल होने चाहिए, मतलब ये कहीं ना कहीं इनका एंड पॉइंट आना चाहिए और ऑफ कोर्स इनको अचीवेबल भी होना चाहिए कि आप कोई ऐसी बात ना करें कि वो अचीव ही ना हो सकती हो, मतलब कोई हकीकत से मिलती जुलती बात करें, लंबी लंबी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपकी प्रोडक्ट के जो मतलब एक उसका लोगों के दिमाग में इमेज बनेगा उसे डिस्ट्रॉय करेगी। तो इसमें मतलब इसको रियलिस्टिक होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब फिर से आइडियल बायर की तरफ इशारा कर रही हूँ मैं कि जो मतलब लोग असल में जिसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है ना, ये उसके साथ रेलेवेंट करने के लिए आपको इसकी कोई एग्जांपल्स, कोई मिनी स्टोरीज़ देनी पड़ेंगी और मतलब आप उस किसी भी तरह से इन्हें रिलेट करेंगे, इसे रिलेटिव बनाएंगे। फिर उसके बाद इसको रीचेबल होना चाहिए। अगेन वही बात है कि ये आखिरकार मतलब पहुंच जाए बंदा वहाँ तक। फिर इसके बाद इसको टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब कोई एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट लाजमी होनी चाहिए। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो गोल्स की थी। अब एक प्रोडक्ट का जो कम्प्लीटली अगर हम इसे देखें तो अब उसकी भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं अभी इन्हें एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। एक्सप्लेनेशन में अगेन आपके साइजेस, आपके कलर्स, आपके वेट्स, आपकी डायमेंशंस, आपकी टेक्निकल डिटेल्स, फिर इसी तरह से आपकी पैकेजिंग, आपकी डिलीवरी डिटेल्स, फिर और इस तरह से कि आपकी ये चीज़ होममेड है या केमिकल से बनी हुई है, इसके इंग्रेडिएंट्स किस तरह के हैं, इसका मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे बताएंगे, एक्सप्लेनेशन में, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ सेकंड पॉइंट में कि क्या क्या चीज़ आप असल में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। सो वो आप बताएंगे इन योर एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद आप मेजर करेंगे अपने प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स को, यानी जो माइलस्टोन्स आपने बनाए थे अब आप उनको मेजर करेंगे कि ये किस तरह से अचीवेबल होंगे, कितने टाइम में अचीवेबल होंगे, ये सारा कुछ। फिर इसके बाद आप इसको शेड्यूल करें, अगेन वही टाइम लिमिट, मतलब यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना वो इसकी अवेलेबिलिटी है और अवेलेबिलिटी इन ए सुटेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस है। इसी चीज़ पे ज़्यादा आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अपने जो प्रोडक्ट है ना इसके बजट को लाजमी अपने ज़ेरे गौर रखिए और उसके मुताबिक डिस्क्रिप्शन बनाइए। बिकॉज जब आप बजट को देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसकी प्राइस कितनी सेट करनी है, मुझे इसके मतलब कितने मतलब एक माइलस्टोन पे कितनी प्राइस लेनी है लोगों से, या इस पर कितना डिस्काउंट देना है, या कितना लोगों के ऊपर जो है वो ज़्यादा लगाने हैं पैसे, या टैक्स कितना लेना है। ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको इसका बजट लाजमी देखना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आप फीडबैक लें जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स में वो लोग आते हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाने में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं,
और जिन्होंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। तो आप इन सब लोगों से जो यूज़ कर चुके हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, जो साइंटिस्ट हैं या जो आपका जो वर्कर है, जो आपका स्किल्स पर्सन है, आप उनसे उनकी फीडबैक लेंगे। ये भी आप अपनी फीडबैक को अपनी डिस्क्रिप्शन में शामिल करेंगे, तो फिर आपकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी रियलिस्टिक सी हो जाएगी और ये भी है उसे क्लंच करने में आपकी हेल्प करेगी। फिर उसके बाद जब डिस्क्रिप्शन आप एक दफ़ा उसका इनिशियल ड्राफ्ट बना लेते हैं, तो जैसे नॉर्मली हम लोग एक्सप्लोरेटरी राइटिंग में करते हैं, चीज़ की प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखते हैं, उसकी सिंटेक्चुअल मिस्टेक्स देखते हैं, उसके ओवर एरर्स को चेक करते हैं, उसकी लैंग्वेज को चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसकी रिवीजन करते हैं। सो वो चीज़ें सारी हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये राइटिंग है और जहाँ पे भी राइटिंग आएगी तो प्रूफ रीडिंग लाजमी आएगी, रिवीजन लाजमी आएगी। फिर आप रिवाइज़ करेंगे प्रूफ रीडिंग के बाद। रिवाइज़ करने में आप उसकी हर चीज़ देखेंगे। प्रूफ रीडिंग में जस्ट आपने उसको एक मतलब लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। जब आप उसकी रिवीजन करेंगे तो उसमें आप उसकी पैसों को, उसके डिलीवरेबल्स को, उसकी टाइम लिमिट को, उसकी हर एक चीज़ को, हर एक उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को, उसके हर एक फीचर को रिव्यू करेंगे। सो इस तरह से आप ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक जिस पे आपको अपनी मतलब नॉलेज की ज़रूरत है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, इनको अपने फेलोज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।